नमस्कार मित्रों, सभी सुनने वालों को मेरा राम राम। आज का मेरा विचार का जो शब्द है वो है आलस्य। मैं इसके ऊपर जो मेरे अंदर भाव हैं वो प्रकट करूँगा। आशा है आपको पसंद आएंगे। कुछ समझना है तो कृपया माफ़ करना। ऐसा है कि आलस्य जो है ना, हमारे अंदर छुपा हुआ शत्रु है। अब आलस्य एक ऐसा शत्रु है जिसको कोई समझ नहीं पाता। इसके कारण बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। आलसी आदमी तो बहुत खुद भी दुखी होता है और जो उससे संबंधित होते हैं उन सबको दुखी कर सकता है। तो अब मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। मगर जो आलसी होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे को भाग्य से मिल जाएगा। तो भाग्य भी तो उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो जैसे किसी के शरीर में मधुमेह का रोग लग जाए, जिसे हम शुगर कहते हैं, तो जिस तरीके से वो हमारे शरीर के और अंगों को ख़राब कर देता है धीरे धीरे। क्यों? चीनी और मीठा खाना किसको अच्छा नहीं लगता? क्यों? जीभ का स्वाद है। जीभ का स्वाद के कारण हमारे शरीर के जब अंदर शुगर हो जाती है तो हमारे बहुत सारे अंग और उससे जनित कई बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से आलस के कारण हमें आलस करना अच्छा लगता है। भाई सवेरे नहीं उठेंगे और पड़े रहेंगे, सोचेंगे चलो बाद में उठ जाते हैं। अब जैसे सर्दियां आती हैं तो रज़ाई में से निकलने का जी नहीं करता, और गर्मियों में कोई कूलर के आगे सो रहा है, किसी के पास एसी है तो वो सो रहा है, नहीं तो कई एकदम खुले में सो रहे हैं, मस्त हवा में सो रहे हैं। तो नींद आती है और उनको उठने का जी नहीं करता। मगर सवेरे जो जल्दी उठते हैं ना, वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। क्यों? सृष्टि ने ये रचना ही ऐसी रची है कि सवेरे सूरज आता है और शाम को छुप जाता है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। जो दिनचर्या नहीं बनाते वो ऐसे ही अपना समय व्यर्थ खराब करते हैं। और समय की तो आप सभी को मालूम ही है कि एक बार जो चला गया वो समय फिर कहाँ मिलता है। बड़े बड़े धनवान भी नहीं खरीद सकते समय को, और सब कुछ इस जीवन में आ सकता है। अब जैसे अब मैं मान लो इस उम्र में हूँ तो मैं अब चाह के भी 1 साल का नहीं बन सकता। क्यों? वो जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी कर ले, जीवन का काम ही है आगे बढ़ना। और आलस्य का काम क्या है? वो दिमाग में ठहराव कर देता है इंसान के। वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। वो बोलता है पड़े रहो, पड़े रहने में मज़ा आ रहा है, क्या करना है फिर कर लेंगे। मगर जो आलस की इस चाल को समझ जाते हैं और हिम्मत करके उठ जाते हैं, जैसे विद्यार्थी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उठ के और अपना पाठ याद करेंगे, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम अपने तैयारी करेंगे, और तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और सुबह का पढ़ा हुआ बहुत अच्छा याद भी रहता है। क्यों? हमारा रिलैक्स माइंड होता है उस टाइम। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी, जैसे ये फ़ोन ही ले लो, अगर ये कई देर तक इसमें बोलते रहते हैं, पुराना फ़ोन है तो वह हैंग हो जाता है। इसी प्रकार से इंसान है, वो पूरे दिन में थक जाता है, अलग प्रकार के विचार चलते रहते हैं। मगर वो सो के और ताज़ा हो जाता है, और सवेरे जब उठ जाते हैं जल्दी, और उस टाइम जो पढ़ाई करते हैं वो याद रहती है और अच्छा भी लगता है। मगर उसके लिए लगन ज़रूरी है। उठने के लिए लगन कब लगेगी? जब हमारे अंदर एक खुद के जो विचार है ना, अंदर से हमारे कुछ बनने की ज़रूरत
होएगी महसूस तो ही होगा, किसी के कहने से नहीं होता। अब कोई माता पिता कुछ भी बोल दें, मगर बच्चे को जब तक खुद उनके बारे में नहीं सोचेगा ना, अपने खुद के विषय के बारे में जीवन में, वो आगे के कि भी अब जो मैं ये जीवन जी रहा हूँ और आगे मेरा कल क्या होगा, तो वो ये नहीं सोचते। जो सोच लेते हैं मतलब कि आज मैं कष्ट ले लूँगा और आगे चल के मुझे अच्छा जीवन, बेहतर जीवन मिलेगा, तो वो आलस छोड़ के और उठ चलते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। जैसे कोई पढ़ने वाला है तो पढ़ाई कर लेगा, और कोई स्पोर्ट्स में है तो वो अपनी तैयारी करेगा, और बहुत मतलब लगनशील होके जो तैयारी करते हैं वो ज़रूर सफलता पाते हैं। तो आलस के कारण हमने कई बार नुकसान होते हुए भी देखा है। अब जैसे ट्रेन होती है, लेट भी आती है, और वो टाइम से आ गई और तुम लेट पहुँचे प्लेटफार्म पे तो वो निकल जाती है। इसी प्रकार से आजकल हम पढ़ते ही हैं कि ट्रेन टाइम के ऊपर मतलब एग्ज़ाम देने गए, उसके बाद वो एंट्री बंद कर देते हैं, नहीं जाने देते। तो आलस्य का ये मुख्य कारण होता है। तो हमें कहीं पे भी पहुंचना है तो उसके लिए हमें समय से पहले ही पहुंच जाना ठीक रहता है। तो इसी प्रकार से का कहावत भी है ना कि शेर भी मुंह खोल के पड़ा रहे तो उसके अंदर कोई शिकार अपना आप नहीं आ जाता, हिरण, संस्कृत में कहावत है ना, श्लोक है। तो उसको भी, शेर जंगल का राजा होता है और उसको भी शिकार करने के लिए भागना पड़ता है। अब कितने बड़े बड़े जो किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनको भी अपने व्यापार के लिए कभी ये शहर कभी वो देश उनको भागना पड़ता है, जाते हैं दिन रात एक करके घर से दूर होते हैं और वो योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आलस नहीं करते वो। तो आलस से आदमी कहीं भी कामयाब नहीं होता है। हमें आलस को अपना शत्रु मानना चाहिए। आलस हमारे अंदर छुपा हुआ शत्रु है। इसी प्रकार से जितने भी आप कामयाब लोगों को देख लो, उन्होंने आलस को अपना शत्रु माना है। तो मेरा तो यही विचार है कि हमें आलस को अपने से दूर ही भगाना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारा भला नहीं करेगा। जो ये आलस बोलता है ना, हमारे अंदर दो मन उठते हैं कि चल उठ जा। जो अच्छा मन होगा तो बोलेगा चल उठ जा, और उठ के कोई काम कर, पढ़ाई कर। मगर जो आलस है वो बोलेगा क्या करना है, चलो फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से जो आलस वाले मन की बात मान लेता है, जो वो तो फिर अपने शत्रु को ही न्योता देता है, और शत्रु का काम तो कहीं पे भी देख लो नुकसान करना ही है। और जो नुकसान करा के राजी है तो वो बाद में फिर दुखी होता है। उस टाइम तो हमें वो अच्छा लगता है, और बाद में हम दुखी हो जाते हैं, फिर पछताते हैं, फिर समय निकल जाता है। तो इसलिए हमें अपने समय की कीमत देखते हुए और हमें आलस को अपने अंदर नहीं आने देना है। हमें अपने विचारों को दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है कि सोच लो, एक बार जब इंसान करने लग जाता है ना तो आलस भी भाग जाता है। तो इसलिए मेरी तो यही विनती है कि हमें अपने शरीर में, मन में आलस नहीं आने देना। धन्यवाद।